तो मूवी की शुरुआत में हमें 1990 के दौरान जापान में हो रहे एशिया गेम्स के इंडिया और पाकिस्तान के बीच कबड्डी मैच का फाइनल दिखाया जाता है। यहाँ पर कीर्तन नाम के एक लड़का अपने स्किल्स को दिखाने के लिए बहुत ही बेताब था और उसके सारे गांव वाले भी ये कबड्डी का मैच दूरदर्शन पर लाइव देख रहे होते हैं। लेकिन इंडिया टीम के कोच केतन को मैदान पर उतरने के बजाय उसे बाहर बिठाए रखता है। यहाँ पर केतन को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके कोच उसे क्यों नहीं खिला रहे हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक के जरिए केतन के बारे में दिखाया जाता है और मूवी में तेरानोवली के पास एक गांव के स्कूल में दिखाया जाता है। स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर के वक्त सारे बच्चे प्रेयर में होते हैं, लेकिन केतन क्लास में बैठकर चुपके से टिफिन खा रहा था। वहीं उस वक्त पीटी टीचर राउंड्स लगा रहे होते हैं और पीटी टीचर ने ये देखकर केतन को बहुत ही डांटता है और उसकी मॉम को बुलाने के लिए बोलता है। लेकिन केतन अपनी माँ को बुलाने के बजाय ग्राउंड पर ही 10-15 चक्कर लगाने लगता है। जब भी केतन को गुस्सा आता है या फिर उसे दुख होता है तो वो रुकता नहीं बल्कि ऐसे ही भागने लगता है और राउंड्स लगाने लगता है जब तक कि वो थक नहीं जाता। असल में केतन की मॉम बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और वो अपने पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है। वहीं जब उस वक्त पीटी टीचर ने जब केतन को अपनी मॉम को बुलाने के लिए बोला तब केतन अपनी माँ को याद करते हुए जोर जोर से भागने लगता है। पहले तो ये देखकर पीटी टीचर हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि केतन एक कबड्डी प्लेयर है। लेकिन उन्होंने स्कूल में किसी को भी नहीं बताया कि उसे कबड्डी बहुत ही पसंद है, लेकिन उसके फादर उसे खेलने नहीं देते। जब पीटी टीचर को यह बात मालूम चलता है कि केतन बहुत ही अच्छा कबड्डी प्लेयर है तब वो अपने स्कूल के प्लेयर्स के साथ रेस करवाते हैं। वहाँ पर 7 प्लेयर्स थे, लेकिन केतन उन लोगों को 4 राउंड में ही सबको हरा देता है। यह देखकर पीटी टीचर हैरान हो जाता है और तुरंत ही केतन को अपनी स्कूल की टीम में शामिल कर लेता है। अब एक दिन जब पीटी टीचर केतन से पूछता है कि उसने कबड्डी खेलना कहाँ से सीखा, तब केतन कहता है कि हमारे गांव में कबड्डी बहुत ही फेमस है, मैंने वहाँ के प्लेयर्स को देखकर ये सब खेलना सीखा है। हमारे गांव में सुंदर नाम के एक बहुत ही फेमस प्लेयर है जो कि टीम का कप्तान है। असल में रानी सुंदरम का बहन है और सुंदरम और केतन के फादर के बीच बिल्कुल ही नहीं बनता, जिस कारण सुंदरम केतन को गांव के मैचों में खेलने नहीं देता। अब एक दिन पीटी टीचर केतन के साथ बात करते हुए उसे खाना खिलाने के लिए एक होटल ले जाते हैं। वहाँ पर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। तभी पीटी टीचर के गांव के लोग उसे पूछते हैं कि यह लड़का कौन है, जिसे पीटी टीचर बोलता है कि यह मेरा स्टूडेंट है। वहीं उस वक्त पांड्या राजा वहाँ पर आता है। पांड्या राजा पीटी टीचर के गांव के लोगों को धमकाने के लिए वहाँ पर आया था। वहीं गांव के लोग भी पांड्या राजा को देखकर उसे डरने लगते हैं। वहाँ पर पांड्या राजा वहाँ के 2 लोगों को हाथ काट कर उसे वहीं पर मार देता है। ये 2 लोग दरअसल कांडस्मी गाँव के लोग होते हैं। असल में कांडस्मी और पांड्या राजा के गांव के बीच में पुरानी दुश्मनी है। दरअसल कांडस्मी गांव के बहुत ही बड़ा आदमी होता है और उसके हिसाब से वहां पर कानून चलता है, लेकिन पांड्या राजा ने इसके खिलाफ पहले आवाज उठाई थी। जब भी गांव में कोई भी प्रॉब्लम होता तो पांड्या राजा सबसे आगे होता है। अब एक बार कांडस्मी के छोटे भाई बिजनेस को लीज पर लिया था तो पांड्या राजा ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसमें दोनों के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था और पांड्या राजा ने कांडस्मी के भाई को मार दिया। इससे दोनों गांव के बीच दुश्मनी बढ़ गई। तब से एक दूसरे के गांव के लोग को मारने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह से पांड्या राजा ने कांडस्मी के 2 लोग को मार दिया और उन 2 लोगों को मारने के चलते पांड्या राजा को जेल हो जाता है। तभी उस गांव में कबड्डी का मैच शुरू हो जाता है, लेकिन दुश्मनी की वजह से यह खेल एक जंग में बदल जाता है और मैच के बीच में ही दोनों लोग आपसी दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे के मारना शुरू कर देता है। इसीलिए केतन के फादर केतन को कबड्डी खेलने से रोकता है ताकि वो अपने बेटे को कहीं खो ना दे। लेकिन पीटी टीचर केतन के फादर को उसके कबड्डी के स्किल्स के बारे में बताकर उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन केतन के फादर मना कर देता है। वही यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होता है। दरअसल केतन पांड्या राजा के गांव का होता है और पीटी टीचर कांडस्मी गांव का है। फिर भी पीटी टीचर केतन को बहुत ही सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर केतन की बड़ी बहन भी केतन को बहुत ही सपोर्ट कर रही होती है, जिसके कारण उसके फादर मान जाते हैं और वो केतन को खेलने दे देता है। फिर केतन रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करता है और पीटी टीचर भी उसे नए नए स्किल सिखाने लगते हैं। ऐसे ही अब दिन गुजर रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन केतन अपने फादर और बड़ी बहन के साथ मार्केट जा रहा होता है। तभी रास्ते में उनकी एक बकरी किसी आदमी पर टॉयलेट कर देता है, जिससे वो आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके बकरी को लात मार देता है। इस बात पर केतन के फादर और उस आदमी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बात इतना बढ़ जाता है कि वो आदमी केतन
केतन के फादर पर हाथ उठा देता है। यह देखकर केतन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तब वो बस में ही उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन उस आदमी के साथ कुछ और लोग थे जो कि केतन को मारने लगते हैं। इसी बीच एक आदमी उसके बकरी को काटकर बस में फेंक देता है। यह देखकर केतन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबको पीटना शुरू कर देता है। तभी वहां पर एक आदमी केतन को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन केतन उसका चाकू छीन लेता है और जब केतन उसको चाकू मारने वाला था तब उसके फादर उसे रोक लेता है। लेकिन तभी वहां पर केतन के गांव वाले आकर उन सारे आदमियों को भगा देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद केतन के फादर को डर लगने लगता है कि अगर केतन कबड्डी खेलने के लिए गया तो उसकी जान का खतरा हो सकता है। इसीलिए उसके फादर केतन को कसम खाने के लिए बोलता है कि आज के बाद तुम कभी भी कबड्डी नहीं खेलोगे। वहीं यहाँ पर मजबूरन केतन को भी कसम खाना पड़ता है। वहीं जब यह बात रानी को मालूम चलता है तो उसे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। असल में रानी केतन की बहन की क्लासमेट होती है और उसके घर पास में ही है, इसीलिए दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां होता है। बचपन से ही दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे, लेकिन केतन समझता है कि रानी उसकी बहन का दोस्त है और इसी वजह से वो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखा था। वहीं झगड़ा के बीच में ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और यह चीज गांव के बच्चे देख लेते हैं और ये बात सुंदरम को बता देता है। तब जाकर सुंदरम केतन के फादर के पास आकर उन्हें ताना मारने लगता है और इस बात पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाता है। लेकिन तभी केतन आकर सुंदरम को पीटकर वहां से भगा देता है। उस वक्त उसे बहुत ही गुस्सा आया था और वो गुस्से में वहां पर भागना शुरू कर देता है और भागते हुए वो सड़क पर आ जाते हैं। तभी पीटी टीचर उसे देख लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे पूछता है कि आजकल तुम प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आते। तब केतन पीटी सर को बस वाले सारे इंसिडेंट बता देता है और अपने फादर की कसम के बारे में भी बताता है। ये सुनकर पीटी सर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा। वहीं जब पीटी सर केतन के फादर से बात करने के लिए जा ही रहा था तभी बस में झगड़ा करने वाला शख्स आकर उन्हें घेर लेते हैं और वो पीटी सर से पूछता है कि यह लड़का तो दूसरे गांव का है, तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो। और तो और इसने तो बस में हमारे गांव वालों पर हाथ भी उठाया था। जब वो लोग केतन को मारने जाते हैं तब पीटी सर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग पीटी सर पर ही हाथ उठा देता है। यह देख केतन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से उन सबको पीटना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा था, लेकिन फिर भी केतन उन सबको अकेला ही मारकर भगा देता है। अब उसके बाद पीटी सर केतन के फादर के पास जाकर बोलते हैं कि आपको केतन को हमारे गांव के मैच में खेलने की परमिशन देनी होगी। पहले तो केतन के फादर मना कर देता है, लेकिन पीटी सर के समझाने के बाद वो मान जाता है। तब पीटी सर केतन को अगले टूर्नामेंट पर फोकस करने के लिए बोलता है, क्योंकि केतन गेम बहुत ही अच्छे से खेलता था, इस वजह से उसके गांव के टीम में उसे शामिल कर लिया जाता है। और यहीं से हम देखते हैं कि केतन सिर्फ अपने गांव में नहीं बल्कि दूसरे के गांव में जाकर भी खेलने लगता है। इसी दौरान पांड्या राजा 2 लोगों के मारने के केस से जेल से छूट जाता है, लेकिन जब वो आ रहा था तब रास्ते में कंडासमी के लोग उस पर हमला कर देता है और उसके कार में बम फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर पांड्या राजा का मौत हो जाता है। वहीं जब ये बात पांड्या राजा के गांव वालों को मालूम चलता है तब वो सारे लोग हंगामा शुरू कर देता है, जिस वजह से पांड्या राजा के गांव में होने वाली कबड्डी का मैच कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर केतन के फादर उसे वहाँ से लेकर अपने गांव के लिए निकल जाता है ताकि केतन किसी भी लफड़े में न फंसे, लेकिन रास्ते में बस वाले लोग उन्हें रोक लेता है। वहाँ पर उसके फादर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग केतन के फादर पर ही हाथ उठा देता है। केतन को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सबको पीटना शुरू कर देता है, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से वो दोनों उनसे हारने लगता है। तब जाकर वो लोग केतन के हाथ पैर बांध देता है। तभी वो सारे गुंडे केतन के गांव वाले आने की आवाज सुनता है, जिस वजह से वो सारे लोग केतन के एक हाथ तोड़कर वहां से भाग जाता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जापान में इंडिया और पाकिस्तान के कबड्डी के मैच दिखाया जाता है। मैच में एम्पायर गलती से पाकिस्तान को 1 पॉइंट दे देता है, जिससे स्टेडियम में हंगामा मचना शुरू हो जाता है। अब दोनों टीम्स की बराबरी पॉइंट्स होने की वजह से मैच ड्रॉ होने का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। टीम इंडिया के कैप्टन कोच से बोलता है कि हम रीमैच मांगेंगे, लेकिन टीम इंडिया के कोच को भरोसा नहीं होता है कि वो जीत पाएंगे। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम पांड्या राजा को देखते हैं, जिसको कंडसमी के लोगों ने अटैक किया था। दरअसल पांड्या राजा जिंदा होता है और वो धीरे धीरे अब ठीक हो रहा था। यहाँ पर पांड्या राजा कंडसमी को जान से मारने का प्लान बना रहा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ केतन, जिसका एक हाथ टूटा हुआ है, वो
वो उन लोगों से बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है, लेकिन पीटी टीचर उसे समझाता है कि बदला लेने से कुछ भी नहीं होगा। वो केतन को अगले टूर्नामेंट पर फोकस करने के लिए कहता है, जो कि कंडस्मी के गांव में होने वाला है। तब केतन भी टूटे हाथ के साथ वो मैच खेलने जाता है और आखिरी मोमेंट पर वो मैच जीत जाता है। वही कंडस्मी भी उस खेल को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कंडस्मी केतन के पास आकर उसे बधाई देता है, क्योंकि कंडस्मी को कबड्डी का बहुत ही शौक है, इसीलिए वो प्लेयर्स को बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। कंडस्मी केतन से बोलता है कि वो उसके टीम में आकर खेले, जिसके उसके फादर को बहुत ही डर लगता है, क्योंकि उन्हें डर था कि कंडस्मी दूसरे गांव का है, कहीं उसके बेटे के साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन कंडस्मी के समझाने पर उसके फादर मान जाते हैं और केतन कंडस्मी की टीम के लिए खेलना शुरू कर देता है। वहीं कंडस्मी केतन को अपने बेटे जैसे प्यार करता है, लेकिन कंडस्मी के राइट हैंड केतन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे गांव का है और वो शख्स कंडस्मी से बोलता है कि ये तो पांड्या राजा के गांव का लड़का है। ये सुन कंडस्मी बोलता है कि केतन बहुत ही अच्छा लड़का है और वो कबड्डी भी बहुत ही अच्छे से खेलता है, लेकिन उसका राइट हैंड उसके कान भरने लगता है। अब एक दिन मैच के बाद जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बम अटैक होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पांड्या राजा के 2 लोग आकर कंडस्मी के आदमी को मार देता है। जब कंडस्मी बंदूक लेकर बाहर आता है, लेकिन तब तक वो अटैकर्स वहाँ से भाग चुके थे। यहाँ पर सभी लोग केतन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो पांड्या राजा के गांव का था। यह देखकर केतन को बहुत ही बुरा लगता है और वो कबड्डी छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। अब कुछ दिन के बाद जब कुछ शांत हो जाता है, तब कंडस्मी केतन से मिलता है और उसे बोलता है कि वो किसी भी प्लेयर के साथ भेदभाव नहीं करता। कंडस्मी केतन से बोलता है कि तुम बड़े क्लब में जाकर ज्वाइन करो। तब केतन भी वैसा ही करता है और वो बड़े क्लब में ज्वाइन कर लेता है और स्टेट लेवल मैच के लिए वो बहुत ही मेहनत करने लगता है। लेकिन सिलेक्शन से पहले कोच कहता है कि उसका नाम लिस्ट में ही नहीं है, जिस पर केतन निराश हो जाता है, लेकिन उसके फादर उसे हिम्मत देता है। अब अगले दिन सिलेक्शन मैच में केतन अपना पूरा दम लगाता है। वहीं कम्युनिटी चेयरमैन उसका गेम देखकर लास्ट में केतन को भी सिलेक्ट कर लेता है। जब केतन नेशनल लेवल पर सिलेक्शन के लिए जाने वाला होता है, तभी रानी के भाई रानी की शादी दूसरे आदमी के साथ फिक्स कर देता है। केतन के फादर और गांव के दूसरे लोग रानी के भाई से बात करने के लिए जाता है, लेकिन रानी के भाई किसी का भी बात नहीं सुनता। वहीं शादी में सुंदरम पांड्या राजा को भी शादी में बुलाता है। वहीं उस शादी में जब पांड्या राजा को मालूम चलता है कि रानी केतन से प्यार कर रही है, तब उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो सुंदरम से पूछता है कि रानी क्या इस शादी से खुश है। तब जाकर सुंदरम बोलता है कि केतन एक भिखारी है, मैं अपनी बहन की शादी उसके साथ नहीं होने दूंगा। तब जाकर सुंदरम गुस्से में उसे एक झापड़ मारते हुए बोलता है कि केतन बहुत ही अच्छा लड़का है और वो हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है, वो एक दिन बहुत ही बड़ा प्लेयर बनेगा। और वो बोलता है कि रानी की शादी हर हाल में केतन के साथ ही होगा। वहीं अगले दिन जब पांड्या राजा एक बड़े आदमी से मिलने के लिए जाता है, तब रास्ते में कंडस्मी के लोग उसे मार देता है और पांड्या राजा को मारकर कंडस्मी के भाई का मर्डर का बदला पूरा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ केतन को नेशनल लेवल टीम में सिलेक्ट नहीं करता, क्योंकि तमिलनाडु से वहां पर एक प्लेयर को चुनना था और कैप्टन पहले ही तमिलनाडु का होता है, तो वो केतन को रिजेक्ट कर देता है। वहीं कम्युनिटी के चेयरमैन भी बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। तब केतन चुपके से वहां से अपने गांव के लिए निकल जाता है। दरअसल केतन को पांड्या राजा के मरने की खबर और गांव में हो रहे दंगे की खबर उसे मालूम नहीं था और इसी बीच में वो अपने घर आ जाता है। तभी उसे कम्युनिटी के चेयरमैन उसे कॉल करके बोलता है कि उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो चुका है, केतन को तुरंत ही चेन्नई आना होगा, क्योंकि अगले ही दिन जापान के लिए एशिया गेम्स के लिए निकलना पड़ेगा। वहीं इधर गांव में हो रहे हंगामा के चलते केतन के फादर बहुत ही मेहनत से उसके लिए नया ड्रेस और पासपोर्ट पैक करता है। वहीं उसी दौरान पुलिस कंडमी का इनकाउंटर करके उसे मार देता है, क्योंकि उसके राइट हैंड आर्मी में उसकी लोकेशन बता दी थी। वहीं केतन और उसके फादर चेन्नई के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उनको रोक लेती है, क्योंकि केतन के फादर के पास चाकू था। यहाँ पर केतन पुलिस वाले को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि वो एक कबड्डी प्लेयर है और उसका यहाँ से निकलना बहुत ही जरूरी है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर दूसरे पुलिस की टीम आ जाता है और एक कांस्टेबल केतन को पहचान लेता है और वो बोलता है कि ये तो स्टेट का
बहुत ही बड़ा प्लेयर है। अब उसकी सच्चाई जानकर पुलिस वाला भी केतन को जीप में बैठाकर उसे एयरपोर्ट छोड़ देता है और वहां पहुंचकर टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे, जो मैच बीच में ड्रॉ हो जाता है, लेकिन इंडियन कैप्टन अपने कोच से रीमैच करवाने के लिए मांगता है, जिस पर सारे लोग भी एग्री हो जाते हैं। तब वहां पर फिर से रीमैच होता है और फाइनल में पाकिस्तान 2 पॉइंट से आगे था, जिस वजह से पाकिस्तान के पास 30 पॉइंट हो जाता है और वहीं इंडिया के पास 28 पॉइंट था। वहीं उधर केतन और कैप्टन दोनों ही बाहर होता है। तब वहां पर कैप्टन केतन को अंदर भेज देता है, जिसे देखकर कोच बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कैप्टन तुम हो, तुम्हें जाना चाहिए। और कैप्टन केतन को भेज देता है और हम देखते हैं कि आखिरी रेट में केतन एक ही रेट में 3 पॉइंट्स कलेक्ट करके टीम इंडिया को 31 पॉइंट्स पर कर देता है, जिस वजह से टीम इंडिया वो मैच जीत जाता है। ये देखकर कोच भी हैरान हो जाते हैं और वहीं ये सारे मैच गांव वाले सारे टीवी पर देख रहे होते हैं और सारे लोग मैच जीतने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। और हम मूवी के अंत में देखते हैं कि मैच जीतने के लिए केतन को अर्चना अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और वहीं यहाँ पर केतन के सारे गांव वाले और रानी के भाई भी ये सब देखकर खुशी से रोने लगते हैं। और इस तरह से टीम इंडिया ने 1990 में एशियन गेम्स को जीता था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।